बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.10 टू 5.13 तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.1 टू 5.9 तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.10 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, a box of mass 10 kg is pushed up along a ramp of 15 meter long with a force of 80 Newton. If the box rises up a height of 5 meter, what is the efficiency of the system? तो ये कह रहा है कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसको एक रैंप के ऊपर जो है वो लेके जाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से समझ लें कि ये रैंप बना हुआ है और ये एक बॉक्स है जिसको इस रैंप की मदद से जो है ऊपर इस जगह पे लेके जाया जा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये जो बॉक्स है इसका मास 10 kg है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में ये जो पहली चीज दी गई है ये इस बॉक्स का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा m इज इक्वल टू 10 kg। उसके बाद वो कह रहा है इज पुश्ड अप अलोंग अ रैंप ऑफ 15 मीटर लॉन्ग। ये जो रैंप है इसकी जो लेंथ है, ठीक है, ये टोटल जो रैंप का डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस को s से लिखते हैं और वो है 15 मीटर, यानी ये जो रैंप है ये 15 मीटर लॉन्ग है जिसके ऊपर इस बॉक्स को लेके जाया जा रहा है विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। और जितनी फोर्स लगा के इसको यहाँ पे लेके जाया गया है वो फोर्स है 80 न्यूटन की। फिर वो कहता है इफ द बॉक्स राइजेस अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, अगर ये जो बॉक्स है ये 5 मीटर की हाइट पर पहुंच गया है, ठीक है, तो हाइट यहां पे दी हुई है, एच लिख लेंगे और वो है 5 मीटर। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। तो हमें परसेंटेज जो है वो एफिशिएंसी की फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे बुक पे देखें मेंशन है हमारे पास, वो इक्वल होता है आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। तो हमें आउटपुट एनर्जी चाहिए और इनपुट एनर्जी चाहिए और दोनों की मदद से हम परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। अब इनपुट क्या है, वो जो हमने एनर्जी लगा के इसको बॉक्स को यहाँ पे इस जगह पर पहुंचाया है वो इनपुट एनर्जी है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं वर्क डन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनपुट निकालेंगे, ठीक है, और इनपुट यहाँ पे लिख लेंगे इनपुट इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो इनपुट है वो इक्वल होगी एफ के, ठीक है, वर्क डन, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट में अगर हम इस चैप्टर में देखें, ये देखें वर्क डन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वर्क इज इक्वल टू वर्क डन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया जो कि एफ एस है। अब यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है इसलिए हम वो कॉस थीटा वाला एफ एस कॉस थीटा ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, जबकि ये लगाएंगे क्योंकि इसमें एंगल गिवन नहीं है, सिर्फ फोर्स और डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो भी मौजूद है, ठीक है, एफ, और एस भी हमारे पास मौजूद है डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे पुट करते हैं, एफ कितना है हमारे पास 80 मल्टीप्लाई एस कितना है हमारे पास 15 है। तो इन दोनों को हम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यूं हमने कैलकुलेटर की मदद से 80 को मल्टीप्लाई कर लिया 15 से, तो ये हमारे पास आ गया 1200, ठीक है। अब ये जो 1200 आया ये हमारी वो इनपुट जो एनर्जी है वो आई है कि जितना हमने वर्क डन किया है, ठीक है, इस बॉक्स को यहाँ पर जो हमने फोर्स लगा के पहुंचाया है वो हमारे पास आ गया 1200 जूल। अब ये थी इनपुट जो हमने फोर्स लगा के उसको वहां पे पहुंचाया। अब हमें चाहिए आउटपुट। तो आउटपुट क्या निकली है कि बॉक्स यहां से इस ग्राउंड से इस जगह पे पहुंच गया, ठीक है। अब जब भी कोई चीज किसी पोजीशन पे पहुंच जाती है तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है, अब इस बॉक्स का यहां से ग्राउंड से इस जगह पे पहुंच जाना, इसके अंदर जो इसका इधर से इधर पहुंचना है, अब जो हमें इसका इधर पहुंचने के बाद मिलेगी वो आउटपुट होगी, ठीक है। तो वो जो आउटपुट है ना वो हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी हाइट की वजह से हो।
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है mgh, तो वो फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अब आउटपुट फाइंड करेंगे जो कि उसकी हाइट की वजह से उसके अंदर आ गई है, ठीक है। वो आउटपुट है जो हमने लगाई थी और उसको यहाँ पे पहुंचाया था, वो इनपुट है। अब इस जगह पे पहुंच गई जो इसके अंदर एनर्जी आ गई है इसकी पोजीशन की वजह से, वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और उससे हम आउटपुट कहेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं m, तो m क्या है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई जी आपकी वैल्यू पता है आपको 10 होती है, और h, तो h हमारे पास जो है हाइट है और वो है 5 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 5। अब इन सबको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आ गया 500 जूल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इनपुट एनर्जी भी आ गई है और आउटपुट एनर्जी भी आ गई है, ठीक है। तो मैंने जो स्टार्ट में परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था, अब हम उस फॉर्मूला की मदद से एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ऊपर हमें फार्मूला के अंदर आउटपुट लिखना होता है, ठीक है, और नीचे इनपुट लिखना होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आउटपुट ऊपर, इनपुट नीचे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है, ताकि परसेंटेज में आ सके। तो आउटपुट हमारे पास कितनी आई है 500, तो ऊपर आ गया 500 डिवाइडेड बाय इनपुट है, तो इनपुट हमने फाइंड किया है, इनपुट हमारे पास क्या है 1200, तो यहाँ पे आ गया 1200 मल्टीप्लाई आ गया 100, ठीक है। अब ये देखें ये 20 से कैंसिल हो गए, ठीक है, और 500 किससे डिवाइड हो रहा है 12 से, तो 500 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास आ गया 41.666, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने आंसर इसका लिख रखा है वो उसने लिखा हुआ है 41.7 है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 कैसे आया, जब भी कोई सेम नंबर जो है वो रिपीट हो रहा हो ना, ठीक है, 41.66 रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए हम 41.66 की जगह पे 7 कर लेते हैं इसको, ठीक है। जब भी कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम उसको राउंड ऑफ करके तो उससे बड़ा नंबर 1 जो है वो लगा लेते हैं और साथ में आ जाएगा परसेंटेज, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, गिवन डाटा लिखा जो भी उसने दे रखा था और इनपुट निकाली, उसका फार्मूला एफएस, आउटपुट निकाली एमजीएच, और इन दोनों को एफिशिएंसी के फार्मूला में पुट किया तो एफिशिएंसी परसेंटेज हमारे पास आ गई 41.7%। प्रॉब्लम नंबर 5.11 है, अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकेंड्स, कैलकुलेट द पावर। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक 600 न्यूटन की फोर्स है जो कि एक बॉक्स पर लगाई जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स दी गई है, तो हम लिख लेंगे F इज इक्वल टू 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर, और जितना उसको पुश किया जाता है, जितना डिस्टेंस वो कवर करती है, ठीक है, और वो है 5 मीटर, यानी 5 मीटर तक उसको फोर्स लगाई जाती है इन 15 सेकेंड, और इस दौरानिए का जो टाइम है T वो है 15 सेकेंड। हमें वो कह रहा है कैलकुलेट द पावर, तो पावर P हमने जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें जस्ट पावर का फॉर्मूला यूज करना है, हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट कि जो पावर है P, वो आपने बुक पे देखें पेज नंबर 119 के ऊपर पावर का फॉर्मूला लिखा हो वर्क डन ओवर टाइम, यानी W/T। अब ये देखें हमारे पास यहाँ फॉर्मूला के अंदर W है, जबकि W तो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिर W के लिए हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि W इक्वल होता है FS के, यानी फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के। तो यहाँ वर्क डन की जगह हम F मल्टीप्लाई S लिख लेंगे, W किसके इक्वल है FS के, ओवर आ गया T, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो F की क्या वैल्यू है हमारे पास 600, तो यहाँ पे आ गया 600 मल्टीप्लाई S, और S क्या है हमारे पास 5 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 5, ओवर डिवाइड में है T, तो T क्या है हमारे पास 15 है, तो यहाँ पे आ गया 15, ठीक है। अब इसको जो है वो आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। पावर P इज इक्वल टू 600 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 600 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 3000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है 15। अब 3000 को डिवाइड कर देंगे 15 पे,
तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। और पावर को कैलकुलेट करने का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट, और वॉट को डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है। ये देखें इसका हमारा जो आंसर है वो आ गया है 200 वॉट, और ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 200 वॉट, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। पावर का फॉर्मूला लिखाया W/T, W इक्वल होता है FS के, ठीक है, और फिर वैल्यूज पुट की तो पावर आ गई। रहीम प्रॉब्लम नंबर 5.12 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है a 40 kg boy runs upstairs 10 meter high in 8 second. What power he developed? तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक लड़का है जिसका मैस जो है वो 40 kg है। तो सबसे पहले मैस लिख लेंगे, वो है 40 kg। रन्स अप स्टेयर्स, जाहिर सी बात है स्टेयर्स जो है वो इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो इन स्टेयर्स के ऊपर वो जाता है और 10 मीटर हाइट पर पहुंचता है, ठीक है। तो जो हाइट है एज वो है 10 मीटर इन 8 सेकेंड, और इस दौरानिए में जो टाइम उसे लगता है वो 8 सेकेंड लगता है। व्हाट पावर ही डेवलप्ड, तो इस क्वेश्चन में भी हमें पावर ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगेन उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो डैट, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि जो पावर है वो किसके इक्वल होती है, W/T के। पावर P इज इक्वल टू W/T। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास W नहीं है, वर्क डन नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, हम इस तरह से मूव कर रहे थे, यानी ग्राउंड के ऊपर थे, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर, यानी इस तरह से हम बॉक्स को पुश करके लेकर जा रहे थे हॉरिजेंटली। लेकिन इस केस में क्या है, हम स्टेयर्स पर जा रहे हैं। तो जब भी हाइट की बात आ जाए तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसमें हम, इससे पहले जो हमने किया है उसमें हमने W इक्वल लिखा था FS के, यानी ये देखिए ग्राउंड के ऊपर जब हम डिस्टेंस को कवर करते हैं तो फिर FS लगता है वर्क डन के लिए, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर जबकि हम हाइट पे जा रहे हैं, ऊपर की जानिब जा रहे हैं, तो ऊपर जाते हुए जो इसके अंदर वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में आ जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो इस केस के अंदर जबकि हाइट इन्वॉल्व हो जाए तो हमने W किसके इक्वल लिखना है, mgh के, ठीक है। W किसके इक्वल आ जाएगा, mgh के, ठीक है। तो यहाँ पे हम W की जगह पुट कर देंगे mgh। पावर P इज इक्वल टू mgh ओवर आ गया T, ठीक है। तो अब M की वैल्यू हमारे पास क्या है 40, यहाँ पे आ गया 40। G की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, मल्टीप्लाई एज हाइट वो कितने हैं 10 मीटर, यहाँ पे आ गया 10, और डिवाइडेड बाय T टाइम वो क्या है 8 सेकेंड, तो यहाँ पे आ गया 8। अब इस सारे को सॉल्व कर लेते हैं। पावर P इज इक्वल टू, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 4000। अब इसको डिवाइड कर देंगे 8 पे, 4000 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास आ गया 500, ठीक है। पावर इज इक्वल टू 500, और पावर का यूनिट वॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 500 वॉट, ठीक है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल में आपने क्या डिफरेंस याद रखना है कि जब हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में जो वर्क डन है वो इक्वल होता है FS के। और जब हम हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट इन्वॉल्व हो जाए तो उस सूरत में वर्क डन हमारा इक्वल हो जाता है mgh के, ठीक है। और फॉर्मूला वही है दोनों में, पावर इज इक्वल टू W/T। इस क्वेश्चन में W की जगह FS लगा लेना है, और इस क्वेश्चन में W की जगह mgh लगा लेना है, क्योंकि हाइट इन्वॉल्व हो गई है, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 5.13 है, लास्ट मेडिकल है यूनिट 5 का। A force of Fx through a distance L on a body, the force is then increased to 2F that further acts through 2L. Sketch a force displacement graph and calculate the total work done. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एक फोर्स है F जो कि एक्स करती है, डिस्टेंस L तक जाती है, ठीक है, कि एक बॉडी पर, और फिर फोर्स जो है वो 2F पे चली जाती है, और जाहिर सी बात है जब फोर्स 12 पे चली गई है तो वो डिस्टेंस भी 2L पे चला जाएगा। तो वो कह रहा है स्केच बनाएं अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का और कैलकुलेट करें कि टोटल वर्क डन कितना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केच बनाते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट का।
तो इस तरह हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ले लिया, एक वर्टिकल लाइन ले लिया, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं फोर्स, इधर इस एक्सिस पर फोर्स ले लेते हैं और इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वर्टिकल यानी वर्टिकल साइज में हम जो है वो फोर्स ले लेंगे और हॉरिजेंटल साइड्स को हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, ठीक है। इधर हमारा जो है वो फोर्स आ गया, इधर डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह से डिवाइड करना है कि हमारे पास सबसे पहले देखें फोर्स F है और डिस्टेंस L है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक जो है वो हम डिस्टेंस ले लेंगे फोर्स का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी, ठीक है। तो ये मैंने 1 इंच तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है। ये मैंने 1 इंच का डिस्प्लेसमेंट ले लिया और इतनी ही हम यहाँ पे फोर्स ले लेंगे, ठीक है, 1 इंच की ऐसे, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट है पहला, ये हमारा यहाँ पे आ गया L और ये हमारा आ गया F, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक हो गया। फिर कहते हैं द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 2F। ये जो फोर्स है ये कहाँ जाती है, 2F पे, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 2L पे चला जाता है। तो फोर्स 1F है तो 2F यानी इतनी फोर्स और लग जाएगी। तो 1 इंच जो है वो इसको हम मजीद बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ पे लगा लेंगे निशान, और इधर भी L को भी हम जो है वो फर्दर आगे ले जाएं तो 1 इंच मजीद इसका इजाफा कर लेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फोर्स हो गई 2F और ये हमारा डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 2L, इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये हमारा बन गया इसका स्केच है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फोर्स है और जो हमारे पास इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और जब ज्वाइन करेंगे इधर भी इसको कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, और ये इस साइज इस तरफ को हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये इस अंदाज से इन पॉइंट्स को आमने सामने रख के हमने, ठीक है, ये जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसमें से ऐसे जो है वो हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो ये ऐसे एरो जो है वो हम बना देंगे, ठीक है। ये इधर ये वाला पॉइंट है हमारा और इधर ये वाला, ठीक है। ये इसका एक जो है वो स्केच जो है वो बन जाएगा। इसको आप शेड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है वो इस तरह से थोड़ा सा शेड कर देंगे। तो इस अंदाज से जो है वो इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केच जो उसने बोला हुआ है बनाएं, स्केच ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो ये इस तरह से ग्राफ इसका बन जाएगा, ठीक है। इस लाइन को भी हम वाज़ेह कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब आते हैं एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो यहाँ पे 2 वर्क डन हुए हैं। तो पहले हम W1 की बात करते हैं, फॉर W1, ठीक है। उसमें फोर्स क्या है, F, तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू F, और उसमें डिस्टेंस क्या है, L, ठीक है। तो लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू L। ये हो गया W1 के लिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया W1। अब W2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर W2 यानी जो सेकंड वर्क डन हुआ है। अब सेकंड वर्क डन में जो फोर्स थी वो कहाँ पे इंक्रीज होके चली गई, 2F पे, तो फोर्स आ गई 2F, और जो डिस्टेंस था L वो कहाँ पे चला गया, 2L पे, ठीक है। तो ये आ गया 2L, ठीक हो गया। अब टोटल वर्क डन हमने फाइंड करना है, उसको हम W कह लेते हैं, ठीक है। और वर्क डन में हमें W1 में ऐड कर लेना है W2 को, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, FS के, आपने पढ़ रखा है पीछे, लेकिन यहाँ पे जो S है वो L में लिया गया है, तो इसलिए हम W का जो फॉर्मूला है वो FL लेंगे, ठीक है। तो W1 किसके इक्वल आएगा, FL के, ठीक है, क्योंकि W1 के लिए हमारे पास फोर्स F है और जो डिस्टेंस है वो L है। तो यहाँ पे आ गया F मल्टीप्लाई L, इस तरह से, प्लस W2, तो इधर भी FL लगेगा। यहाँ F की क्या वैल्यू है, 2F, तो यहाँ पे आ गया 2F मल्टीप्लाई L, तो L की क्या वैल्यू है, 2L, तो यहाँ पे L की जगह आ जाएगा 2L, इस तरह से, ठीक हो गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
वर्क डन W इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, F को L से मल्टीप्लाई किया FL प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 FL हो जाएगा, 4FL। अब देखें 1FL, इसके साथ यहाँ 1 मौजूद है जो कि नजर नहीं आ रहा, 1FL प्लस 4FL, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5FL। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना आ गया 5FL, ठीक है 5FL, इसको कैपिटली लिखेंगे 5FL और 5 यूनिट्स, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखें यही हमारा इसका आंसर है 5FL और 5 यूनिट्स, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, एक तो हमने स्केच ड्रॉ करना था फोर्स डिस्प्लेसमेंट को, इधर को हमने डिस्प्लेसमेंट बना लेना है, इधर को फोर्स बना लेनी है, ठीक है। इक्वल इक्वल आपने डिस्टेंस पे L और 2L लेना है और इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे F और 2F लेना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्केच बन जाएगा। फिर यहाँ पे दो वर्क डन हुए हैं, एक इस डाटा का और एक इससे अगले डाटा का, ठीक है। तो वर्क डन को W1 को आपने लिखना है फोर्स F और डिस्टेंस L, और W2 का आपने फोर्स लिखनी है 2F और डिस्टेंस लिखना है 2L। फिर यहाँ टोटल वर्क डन उसने पूछा ना दोनों का कितना होगा, तो W के लिए आपने वर्क डन जो टोटल है उसका फॉर्मूला लगाना है W1 प्लस W2। अब W किसके इक्वल होता है FS के, यहाँ जो S है वो डिस्टेंस L में लिया गया है, तो इसलिए S की जगह हमने L लेना है। तो फार्मूला लगाया, W1 की वैल्यूज पुट की, वो थी F और L, वो यहाँ पे पुट की, प्लस W2 की वैल्यूज थी फोर्स 2F थी और L जो है वो 2L थी, दोनों की वैल्यू यहाँ लगाई, F को L से मल्टीप्लाई किया FL, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आगे, दोनों को ऐड किया तो 5FL हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस अंदाज से जो है वो हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी स्केच कर लिया और टोटल वर्क डन W भी फाइंड कर लिया।